इंडियन एसोसिएशन जो फाउंड किया था 1876 में, तो इसमें ये क्या करते थे, ये पब्लिक ओपिनियन चेंज करते थे ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि लोग भी क्वेश्चन पूछने लगे, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे तो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करते थे, ये अवेयरनेस फैलाते थे लोगों के बीच में, मासेस के साथ कॉन्टेंट करते थे, ये इंडियन एसोसिएशन वाले मासेस के साथ कॉन्टेक्ट करते थे, पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाते थे, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी प्रमोट कर देते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, एंड ये पॉलिटिकल क्वेश्चन पे बात करते थे, और कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम ही चाहते थे कि इंडिया का एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, सारे इंडियंस एक जैसी बात करें। तो ये काम था 1876 इनके ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन शो करता था ऑल द साइन ऑफ ब्रॉडबैंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो नेशनलिज्म की भावना काफ़ी ज़्यादा जगाने का काम किया। इंडियन एसोसिएशन में फाउंड हुए थे 1876। लिटन ने क्या किया था, लिटन ने ICS की जो एज है कम कर दी थी, 21 ईयर से 19 ईयर कर दी थी। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन, इसने बहुत आवाज़ उठाई थी। ये बना था 1975 में, तो इसने बहुत ज़्यादा आवाज़ 1975 में तो बनी थी इंडियन लीग, सुशील कुमार घोषाली, तो उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। जब लॉर्ड लिटन ने 1876 में ICS की एज कम कर दी थी 21 ईयर से, ये पैन इंडिया एजिटेशन हुआ था इस टाइम, इन्होंने कराया था, इसे बोलते हैं पैन इंडिया एजिटेशन, बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन, इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन। सो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड द्वारकानाथ गांगुली। ये फाउंड किए थे 1876 में, एंड ये इनके डिमांड थे नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो ये प्री मॉडल थे INC के प्री मॉडल थे ये इंडियन एसोसिएशन, INC का प्री मॉडल था। तो ये सिविल सर्विस में रिफॉर्म चाहते थे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 1876 में एज कम कर दी गई थी 21-19, तो पैन इंडिया एजुटेशन बोला किया था, इसको बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन। और ये ऑल इंडिया बॉडी नहीं बन पाई, लेकिन ऑल इंडिया बॉडी नहीं बन पाई, फिर INC आएगी जो ऑल इंडिया बॉडी बनेगी, तो फेल टू बिकम ऑल इंडिया बॉडी। बॉम्बे में फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था, बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, तो बॉम्बे में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन किसकी ब्रांच थी, ये थी ब्रांच इंडियन एसोसिएशन, इंडियन बंगाल इंडियन एसोसिएशन की ब्रांच थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की ब्रांच थी, जो मर्ज करके बना था लैंड होल्डर सोसाइटी इन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की ब्रांच थी बॉम्बे एसोसिएशन, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इस बैंक था जगन्नाथ सेठ एंड शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ, तो इसमें कहा थे जगन्नाथ शंकर सेठ, बॉम्बे इंडियन सोसाइटी जगन्नाथ शंकर सेठ। तो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी बॉम्बे में, बॉम्बे एसोसिएशन, किसने फाउंड की थी, जगन्नाथ सेठ और शंकर सेठ। बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन में बोलते थे जगन्नाथ शंकर सेठ ये बॉम्बे एसोसिएशन के फाउंड की थी। फिर आता है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870, तो किसने आई थी, महादेव गोविंद रानडे एंड गणेश, तो थे महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी एंड SF चिंपलूकर। महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी एंड SF चिंपलूकर, तो किसने फाउंड की थी, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, महादेव गोविंद रानडे, गणेश वासुदेव जोशी एंड SF चिंपलूकर। तो ये ब्रिज का काम करते थे, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में ब्रिज का काम करते थे, महादेव गोविंद रानडे एंड गणेश वासुदेव जोशी एंड SF चिंपलूकर। ये थी पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी, पूना सार्वजनिक सभा। ये भी प्रिकर्सर थी INC की, INC से पहले बनी थी 1870 में, एंड ये नेशनल मूवमेंट को जगाना चाहते थे। एंड इसके पूना सार्वजनिक सभा से कौन रिलेटेड थे, बाल गंगाधर तिलक। तो पूना सार्वजनिक सभा किससे रिलेटेड थे, बाल गंगाधर तिलक, पूना सार्वजनिक सभा। फिर 1885 में बना था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 इंपॉर्टेंट था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें तीनों कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। इसमें थे फिरोज शाह मेहता जो एक पारसी थे, फिर बदरुद्दीन तैयबजी एक मुस्लिम थे, और एक कृष्णनाथ त्रिम्बक तलांग ये जज थे, ये भी एक हिंदू थे। तो एक पारसी, एक मुस्लिम, एक हिंदू, तीनों कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। फिरोज शाह मेहता पारसी एंड बदरुद्दीन तैयबजी ये मुस्लिम थे। थर्ड प्रेसिडेंट भी बने INC के, एंड काशीनाथ त्रिम्बकन तेलांग ये जज थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने, बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो ये तीन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। कहाँ पे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का बना था 1885। तो ये
उसके साथ बना था, आईएनसी के ईयर में ही बना था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी एंड तो जो फिरोज शाह मेहता था ये म्यूनिसिपल कमिश्नर था बॉम्बे का, तो ये म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। एंड ये आईएनसी के क्या बने, आईएनसी 1890 में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट बने थे फिरोज शाह मेहता। एंड ये थर्ड प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास सेशन में। एंड के बी तलांग के जज थे, के बी तलांग के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, के बी तलांग जज थे हाई कोर्ट के। तो ये किसके लिए बना था, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हुई थी उसके अपोजिशन में बना था, क्योंकि ये जज थे 370। तो ये लॉयर थे, कोई जज था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, तो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट बने था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी। एंड लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसी के अगेंस्ट बना था। तो कब बना था 1885 में। तो इल्बर्ट विल आया था हमारा 1883 में, तो उसके अपोजिशन में 1885 में इन्होंने बनाया, क्या बनाया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। मद्रास में कौन कौन सी थी, एक तो ब्रांच थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की ब्रांच थी 1951 में बनी थी, तो उसकी एक ब्रांच बॉम्बे इंडियन एसोसिएशन थी। एंड बॉम्बे एसोसिएशन थी, एक थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये इसकी ही ब्रांच थी। एंड इसको फाउंड किसने किया था, मद्रास इंडियन से गजुलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी, तो ये मद्रास में फाउंड किया था, मद्रास वाली भाषा गजुलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी। तो ये 1857 के बाद इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ, 1857 के बाद इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ। सो मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी मद्रास में, बनी थी 1852 में। एंड कौन थे, गुजलू लक्ष्मी नारायण चेट्टी। बनती है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा ये बनती है 1884 में, आईएनसी से एक साल पहले। एंड ये फाउंड की थी एम वीरगाचारी, जी सुब्रमण्यन अय्यर एंड पी आनंद चार्लो। तो एम वीरगाचारी, जी सुब्रमण्यन अय्यर एंड पी आनंद चार्लो, एम वीरगाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लो। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म था, लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम बन गई थी, तो 1884 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म आते थे मद्रास महाजन सभा। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म चाहते थे, नेशनलिस्ट थे, एम वीरगाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लो। देखो ये लोकल एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते थे, मद्रास महाजन सभा 1884। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी एंड हमारे लंदन एंड हमारे दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई थी लंदन में। तो लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी इंस्टिट्यूटेड बाय डब्ल्यू.सी. बैनर्जी एंड नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। फिर इन्होंने 1866 में बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्योंकि ये लोग कहाँ बैठे थे, लंदन में बैठे थे। तो ये लंदन में बैठे थे एंड लंदन में ये इंडिया है, तो ये लंदन में ईस्ट में पड़ता है, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया, ये दादा भाई नौरोजी। एंड सर फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी थे और मनमोहन घोष। तो इतने सारे लोग थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में कौन था, 1866 में बना था लंदन में। इसमें थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी एंड मनमोहन घोष। ये इंडियन क्वेश्चन को लंदन में डिस्कस करते थे, तो इंडिया में लंदन में डिस्कस करते थे इंडियन क्वेश्चन को, और इंडियन के वेलफेयर के लिए काम करते थे ये, तो वहाँ पे इंडियंस के वेलफेयर के लिए काम करते थे। इसी की इन्होंने बॉम्बे में भी ब्रांच खोली थी आके, तो इन्होंने बॉम्बे में भी इसकी ब्रांच खोली थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष। आनंद मोहन घोष ने लंदन में एक सोसाइटी खोली थी, इसका नाम था इंडियन सोसाइटी लंदन में खोली थी आनंद मोहन घोष, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन घोष। तो ये आनंद मोहन घोष ने, ये लंदन से ही पढ़े हैं, मैथ्स पढ़ी है कैम्ब्रिज यूके से, उन्होंने खोली थी इंडियन सोसाइटी। और इंडियन एसोसिएशन किसके 1876 किसके साथ बनाया, इन्होंने बनाया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ इंडियन एसोसिएशन बनाया था, यहाँ पे बंगाल में बनाया था इंडियन एसोसिएशन बंगाल। तो लंदन में एक और बनी थी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, किसने फाइंड किया था, विलियम एडम्स ने लंदन में। ये किसके दोस्त थे, ये इनके दोस्त थे राजा राम मोहन के। तो 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किस दोस्त, राजा राम मोहन के दोस्त ने, इनका नाम था विलियम एडम्स, लंदन में सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। एंड नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये बनाई थी 1867 में मैरी कारपेंटर ने, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में बनाई थी मैरी कारपेंटर, ये बनाई थी नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 में लंदन में मैरी कारपेंटर ने, नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर ने लंदन। सो कैलकाटा में एक सोसाइटी बनाई थी केशव चंद्र सेन जो उससे जुड़े हुए थे,
ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने फाइंड की थी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन रिफॉर्म करना चाहते थे ये सोसाइटी को, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में फाइंड की थी केशव चंद्र सेन ने। एंड लंदन में एक सोसाइटी फाइंड की थी आनंद मोहन बोस ने। एक तो फाइंड की थी इंडियन एसोसिएशन 1876 में, किसके साथ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ। तो ये जब लंदन में थी 1872 में, जब लंदन में फाइंड की थी इंडियन सोसाइटी, तो ये लंदन में बैठे थे। लंदन में फाइंड की थी इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने 1872 में। 1876 में उन्होंने फाइंड की इंडियन एसोसिएशन, किसके साथ मिलके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलके आनंद मोहन बोस ने स्टार्ट की थी इंडियन एसोसिएशन। फिर एक लंदन इंडिया कमेटी, लंदन में एक इंडिया कमेटी बनाई, लंदन इंडिया कमेटी। इंडिया यहाँ पे लंदन इंडिया कमेटी किसने बनाई? सीपी मुदालियार। तो लंदन में बनी थी लंदन इंडिया कमेटी सीपी मुदालियार ने। लंदन इंडिया कमेटी सीपी मुदालियार। फिर 88 में फाउंड हुई। 88 में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की फाउंड की सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में। तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन में सर सैयद अहमद खान, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान 88 में अलीगढ़ में। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन आईएनसी के अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो 3 साल बाद बनी यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। आईएनसी के बाद बनी थी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ज्यादा सर्वेंट का काम करते थे, कहीं दिक्कत हो तो उनकी मदद करते। गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे में फाइंड की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने फाउंड की थी? लखनऊ में फाउंड हुई थी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस लखनऊ में हुई थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। एंड इसके फाउंडर थे एन एम जोशी फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत। फाउंडर थे एन एम जोशी 1920 में। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय एंड फाउंडर थे एन एम जोशी। फिर ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में थी। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी जिसने फाइंड की सत्यभक्त। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी सत्यभक्त कानपुर में। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी 1920 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी सत्यभक्त इन कानपुर 1924। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी सत्यभक्त इन 1924। खुदाई खिदमतगार ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में बनी थी, पेशावर में। तो इसके लीडर थे अब्दुल गफार खान। अब्दुल कलाम ये बनी थी 1928 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल खतार खान पेशावर में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफार खान इन 1928। फिर ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी। ऑल इंडिया किसान सभा किसने बनाई थी? शाहजनत एंड एन जे रंगा लखनऊ में बनाई थी। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में शाहजनत एंड एन जे रंगा। तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, तो इंडिया है यहाँ पे लखनऊ में बनाई ऑल इंडिया किसान सभा। ये भी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एन एम जोशी ने फाउंड की थी, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट, वो भी लखनऊ में बनी थी। तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ बनी थी? कानपुर में, सत्यभक्त ने फाउंड की थी। एंड ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में बनी। कौन थे? शाहजनंत एंड एन जे रंगा। फिर बनी थी ऑल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने? एम एन रॉय। कहाँ पे? ये यहाँ पे बैठे कलकत्ता में बैठे एम एन रॉय। इन्होंने फाउंड की रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय 1940 में कलकत्ता में।